गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने नए महीने का, नए दिन का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग वेरी वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के कारण वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF द्वारा हाल ही में किस देश को ब्लैकलिस्ट में रखा गया है? तो FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो वो देश है आपका म्यांमार, जिसको हाल ही में ब्लैक लिस्ट में रखा गया है उसके आतंकवादी गतिविधियों के कारण। अभी रिसेंट में मैंने आपको एक न्यूज भी बताया था कि FATF की ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है। पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है। अब इससे पाकिस्तान को मदद क्या मिलेगी? पाकिस्तान लोन ले पाएगा। पाकिस्तान बहुत सारी संस्थाओं से लोन ले सकता है। और यहाँ पे इंडिया के लिए एक टेंशन का पॉइंट ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान को पैसा मिलता है, क्योंकि जब FATF देखो, FATF की ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान का नाम निकलवाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, अब इससे इंडिया को टेंशन क्या होगा? अगर पाकिस्तान के पास पैसा आया तो जाहिर सी बात है कि वो अगर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है तो भारत के लिए खतरा ही पैदा करेंगी। ओके, तो ये जो न्यूज थी कि FATF ने पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में से बाहर निकाल दिया, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी न्यूज नहीं थी। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ आता है आपका? पेरिस, फ्रांस में आता है। ब्लैक लिस्ट में कौन है आपका? म्यांमार है। ग्रे लिस्ट में कौन है? UN टर्की है, जो कि पहले पाकिस्तान भी था। ओके, निकारागुआ एंड पाकिस्तान रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। चलिए, वैसे तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखना चाहिए, फिर भी चलो। हु हैज अमोंग who has become first Asian American to feature on US करेंसी? कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई है? कौन बन गई है? एना मे वोंग बन गई है। ओके, इन विच स्टेट honesty shops have been opened in 15 school in एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट? इस राज्य में एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में होनेस्टी शॉप्स खोली गई है। कहाँ पे खोली गई है? केरला में खोली गई है। ओके, केरला में खोली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। ऑनेस्टी शॉप कहाँ पे आपकी खोली गई है? केरला में खोली गई है। जेंडर पार्क भी आपको केरला में ही खोला गया है। ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ है आपका? केरला में है। फॉरेंसिक लैब, ओके, ड्रोन कहाँ है आपका? केरला में है। और अभी महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना एक ड्रोन लॉन्च किया है, जहाँ पे उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उस ड्रोन का नाम क्या है आपका? ड्रोन ही है। ओके, वन स्कूल वो वन IAS का स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरला में हुआ है। इसका इसका मतलब क्या है? एक स्कूल में से एक IAS बच्चा बन के निकलना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हु हैज बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप ऑफ द फॉर द ब्लाइंड? ओके, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? युवराज सिंह को बनाया गया है। चलिए, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कौन करने वाला है? इंडिया करने वाला है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? युवराज सिंह जी हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, ओके, ये आपका कहाँ पे? तो कतर मस्कोट में हुआ था, लाइव में। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ओके, चलिए इन्होंने जीता था इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। Who has become first Indian to appointed independent expert on racism by United Nations Human Rights Council? ओके, कौन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कंसोल द्वारा नक्सलवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है? कौन बनी है? अश्विनी KP जी बनी है। UNHRC फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। इसके अध्यक्ष कौन है? पेड्रियो विलेजेस, जो कहाँ के?
यहाँ के रहने वाले हैं। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फर्स्ट फ्रॉम इंडिया एंड एशिया कौन है आपकी? अश्विनी केपी है, पूरे एशिया से। ओके, यूएन में भारतीय प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन फाइंड रुपीज 1337 करोड़ बाय इंडिया फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन? भारत ने हा, हाल ही में किस कंपनी पर अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया है? किस कंपनी पर लगाया है? गूगल कंपनी पर लगाया है। ओके, देखो अब यहाँ पे गूगल का तो आपको मालूम पड़ेगा, इसके ऊपर जुर्माना लगा है। मेटा के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद से मेटा का मार्केट 2023 में क्रैश हो सकता है, और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी की मार्केट है, मतलब स्टॉक स्टॉक मार्केट, वो भी 2023 में क्रैश हो सकती है, ऐसा बहुत सारे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना है। तो 2023 जैसे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उनके लिए स्टॉक्स और शेयर्स लेने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, समझ गए? जब भी मार्केट नीचे गिरता है, जब भी मार्केट नीचे गिरता है, तभी हमको ये सब बाय करना चाहिए, क्योंकि तभी हम ये हमको सस्ते दाम में मिलेंगे। जो मार्केट नीचे गिरा है, जाहिर सी बात है वो एक ना एक दिन ऊपर जरूर जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा, सेल देम। समझ गए? पेशेंस, ये जो गैप है ना, ये गैप आपको पेशेंस रखना चाहिए इसके अंदर। तो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे सामान नहीं, नीचे है तभी सामान लो, क्योंकि सस्ते दाम पे मिलेगा, और जो मार्केट गिरा है वो 10-12 सालों में ऊपर नक्की जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखो 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, और 936 करोड़ का किसके ऊपर? गूगल के ऊपर। सीसीआई के फुल फॉर्म क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 2003 में। मुख्यालय का है न्यू दिल्ली में। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? संगीता वर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे आपका। ऑस्ट्रियन बिलियनियर डाइटरिच मस्टरचिट्स द फाउंडर एंड ओनर ऑफ विच फार्मूला वन रेसिंग टीम पास्ड अवे रिसेंटली? किस फार्मूला वन रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक ऑस्ट्रियाई अरबपति डाइटरिक मार्टेचिट्स का हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन सी कंपनी के थे वो? रेड बुल के थे, वन रेसिंग टीम। अब देखो यहाँ पे रेड बुल का मैं आपको यहाँ पे एक मस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ। आपने रेड बुल का वो देखा होगा ना कि मतलब कि जो भी रेड बुल पीता है उसको फ्लाइंग आती है, मतलब एक एनर्जी ड्रिंक आपने समझा होगा। बट रेड बुल खुद अपनी ड्रिंक नहीं बनाता है। रेड बुल जो कंपनी है, वो खुद अपनी ड्रिंक नहीं बनाता है। ये नॉर्मल ड्रिंक है जो दूसरी कंपनी से ये बनवाता है और खुद सेल करता है। वो इसके सारे के सारे प्रॉफिट्स के पैसे अपने एड्स में खर्चा करता है, ताकि उनको एड्स के लिए कहीं से रेवेन्यू जनरेट ना करना पड़े, मतलब कि बाहर से लोन वगैरह लेना पड़े, स्पॉन्सरशिप ना लेनी पड़े, क्योंकि रेड बुल से जो भी उनको पैसे मिलेंगे, ओके, वो इसके लिए इसकी एडवर्टाइजमेंट ही ऐसे करते हैं कि लोगों को लगे कि ये शायद से ये एनर्जी ड्रिंक है। इसके इसके सिर्फ नाम में बुल है, बाकी इसके बुल का इस ड्रिंक से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ गए? इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है वो उनको अपने एड्स में खर्चा करता है, ओके, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे बिजनेसेस है। चलिए, विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड? किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया। देखो चाइना इतने देर बाद वैक्सीन दे रहा है अपने को। ओके, फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन कैसिनो बायोलॉजिक्स, चाइना, इस लैब ने ये काम किया है। चलिए, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर बताइए इनहेलेबल वैक्सीन का मतलब क्या है? देखो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक मैं सेपरेट लेके आऊंगा लेक्चर की। इसके ऊपर आपको इनहेलेबल वैक्सीन क्या है, कोविड कैसे काम करता है, ये वैक्सीन उसके लिए कैसे कारगर साबित होगा, सब। ओके, और भारत को इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, और अगर आपको जानने की इतनी इच्छा तो यू कैन गूगल इट। ओके, क्योंकि इसको टॉपिक को समझाने के लिए आपका थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड चाहिए, इसके लिए मैं इसको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी? यूनाइटेड नेशन एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया
है। बताइए किसको नामित किया गया है यहाँ पे आपको? इनको नामित किया गया है, शेफाली जुनेजा को नामित किया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ओके। यूएन एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की चेयरमैन किसको बनाया गया? शेफाली जुनेजा को बनाया गया। यूनेस्को अवार्ड 2022 किसको मिला? एंजेला मार्केल को मिला। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको मिला है? सिंथिया रोसेनविंग को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। According to the World Bank, energy prices will fall by what percent in year 2023 due to economic slowdown? विश्व बैंक के अनुसार 2023 में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण ऊर्जा की कीमतों में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? कितने प्रतिशत की आएगी? 11% की गिरावट आएगी। मैं अभी बोल रहा हूँ 2023 में मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो अगर आपके पास देखो जितना भी शेयर्स ले सकते हो, छोटे से छोटी कंपनी का अगर सस्ते दाम में मिल रहा है तो टेक इट, उनको लेकर रख लो और होल्ड करो। समझ गए? विद विच कंट्री इंडिया विल कंडक्ट युद्ध अभ्यास एट होली इन उत्तराखंड नियर चाइना बॉर्डर फ्रॉम 15 नवंबर टू दिसंबर 2022? भारत किस देश के साथ 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास युद्ध अभ्यास आयोजित करेगा? किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। ओके। चलिए युद्ध अभ्यास कहाँ पे होगा? इंडिया एंड यूएसए के साथ होगा। लामिता अभ्यास किसके साथ होगा? इंडिया एंड सिल्स के बीच में होगा। कोल्ड रिस्पॉन्स नाटो के साथ। खान क्वेस्ट इन मंगोलिया में। यूक्रेन कहाँ पे आपका? इंडिया एंड मालदीव के साथ है। ओके। नोमेडिक एलिफेंट का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? इंडिया एंड मंगोलिया में। एंड दुस्लिक का इंडिया एंड उज्बेकिस्तान में। चलिए हम्म, चलिए आज ओके, तो आज यहीं तक रुकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ के जाता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके बच्चों, अगर कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उस वैक्सीन के बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो बना के लाके बताऊंगा। ओके। और अगर अभी तक आपने माई बुकलो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मेरे जितने बाकी लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह है सब आपको वहीं पे मिलने से आपको सर्च करना है अंकुश मिश्रा मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ, इसलिए वहां पे मेरा मैथ्स के नाम से अकाउंट बना हुआ है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।